हेलो हेलो, चलिए मैं एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्या है? तो जब हम लोग असीमित, ठीक है, हमारी मतलब सीमित संसाधनों में हम लोग अब मानवीय जरूरतों के असीमित जरूरतों को जब पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? तो जब हमारे पास क्या है? संसाधन सीमित है ना, सीमित है ना, और सीमित संसाधनों में मानव की असीमित जरूरतों को पूरा करना यानी मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ये 2 लेवल पर होता है, ठीक है। तो सुनो जी, उतना ही नहीं होता है, कितना होता है? 2 लेवल पर होता है। एक होता है आपका व्यक्तिगत लेवल पर, व्यक्तित्व लेवल पर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है आपका कौन सा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यक्तिगत लेवल पर जब हम किसी फर्म पर, किसी व्यक्ति पर, किसी इंडिविजुअल पर करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब हम किसी संस्था मतलब आप किसी क्या पूरे देश पर करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया आपका, वो बैंक रेट, रेपो रेट लगाते हैं ना, जो पूरे देश पर प्रभावित करता है उसको क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये बताए थे। और उसके साथ साथ हाँ, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। व्यक्तिगत लेवल पर करेंगे तो माइक्रो, और जब बड़े लेवल पर करेंगे तो मैक्रो, ठीक है। और उसके अलावा देखो, इसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो जब इन्हीं सिद्धांतों को जब हम व्यवहारिक में प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हमने कल अच्छे से समझा कि प्राथमिक क्षेत्र में को कैसे हम डिफाइन करेंगे। मान लो कुछ ऐसा कुछ आ गया जो हमने नहीं पढ़ा है तो कैसे बनाएंगे। सेकेंडरी और टर्शरी भी हमने देख लिया, ठीक है। आज देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं वर्गीकरण, देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है। सुनो, मैंने एक चार्ट बना लिया है, इसी पे डील करेंगे, खाली बस सिनॉप्सिस है ये, ठीक है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखना है ताकि मैं भूल जाऊं तो कोई छूटे मत ऐसे करें, ठीक है। 1 2 3 4, पता नहीं कैसे कैसे बना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से अर्थव्यवस्था है, ठीक। देखो ना जी, नहीं भी नहीं समझ आएगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनना, इसको समझना, फिर मैं पूरा डिटेल करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की भूमिका यानी सरकार की क्या भूमिका है अर्थव्यवस्था में, उसके आधार पर अगर हम जाएंगे तो कितनी प्रकार की अवस्था होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सी? तो सरकार के आधार पर आ जाओगे तो कौन सी अवस्था? एक पूंजीवादी, एक आपका समाजवादी, और एक आपका क्या हो जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। 3 हो गया। उसके बाद और अगर विभिन्न विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर अगर चर्चा करोगे, विकसित, विकासशील और अविकसित। उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कृषि आधारित, उद्योग आधारित और आपका सेवा आधारित, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन है, ऐसे जम नहीं पाया, टाइप करने दिया था वैसे में। शेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर देखोगे तो 2 प्रकार की अवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। नियोजन के आधार पर देखोगे तो योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध, ठीक है। और आपका निर्भरता के आधार पर देखो तो आत्मनिर्भर और आपका आश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ये सिनॉप्सिस है, ठीक है। इसी को आज चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ये खत्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा समय मिला है, शायद क्लास नहीं, शायद मैथ्स की है ना, कल है, ओके। तो कल मैथ्स की क्लास रहेगी, तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं ना कल जो बताया तो वहीं से लिंक करता हूँ, जरूरी नहीं ऐसे ही देखो, ये सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, कल मैंने क्षेत्र बताए थे कि नहीं बताया? कल 3 क्षेत्र बताए थे ना, कौन कौन सी? प्राथमिक को कृषि और संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा जो सेवा क्षेत्र है आपका, सेवा क्षेत्र लिखा ही है, क्लियर है। सेवा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र ही बोलते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 प्रकार के, देखें, समझना है, ओके। तो किसके आधार पर देख रहा हूँ जी? किसके आधार में बोले? ठीक है, विभिन्न, ठीक है। तो पहली बात आप इसमें समझे, विभिन्न मतलब बहुत सारे, क्षेत्र मतलब एरियाज। तो कितने एरियाज हैं हमारे पास? 3। कितने हैं? 3 सेक्टर। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को क्या नाम से जानते हैं? ध्यान से समझना, पहले को क्या बोलते हैं? कृषि आधारित, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा?
उद्योग और तीसरा क्या हो जाएगा, सेवा। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछे, पहले बात तो पहला क्वेश्चन ये ऊपर से बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से, एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और एक आपका सेवा और आपका एक उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सुनो, और अब सुनना, तो 2 चीजें हैं इसमें। ठीक है, पहली बात देखिए, 2 चीजें, पहले कल भी थोड़ा सा हिंट किया था, फिर एक बार और बता रहा हूं। यदि किसी, ठीक है, किसी देश की जीडीपी में, जीडीपी समझते हैं, अभी नहीं समझ रहे हो तो ऐसा समझ लो, कल मतलब आज के बाद अगर ये खत्म हो गया ना, तो अगला टॉपिक ही हमारा वो जीडीपी वाला रहेगा। ठीक है, नेशनल इनकम पे चर्चा करेंगे। जीडीपी ऐसा समझिए कि देश के पास के कुल पैसे, समझ लो, ऐसा समझ आओगे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल आपका उत्पाद होता है ना, तो जीडीपी जो है समझ लो किसी भी देश की जीडीपी में, यानी अगर देश के पास पैसे हैं, उसमें अगर कृषि आधारित यानी प्राइमरी सेक्टर से पैसे 50%, मोर देन 50% आ रहा है, पहला कंडीशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना और समझना, ये सब में लागू होगा ना। पहला कंडीशन क्या है, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी से कितना पैसा आ रहा है, जीडीपी मतलब 50, जीडीपी मतलब हमारे घर का पैसा। ठीक है ना, हमारे जो पैसे हैं ना, हमारे देश में जो पैसे हैं, उसमें से ज्यादातर पैसा कहां से आ रहा है, 50% से ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, कृषि से आ रहा है, कृषि से। ठीक है, कृषि से आ रहा है पहला, और साथ 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 50% से ज्यादा लोग आजीविका के लिए, किसके लिए, तो आजीविका के लिए, यानी रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसी पर ही डिपेंडेंट है। तब हम उस देश की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी के नाम से जानेंगे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के नाम पे जानेंगे। देयर आर 2 कंडीशंस, है ना। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन है यदि उसके जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान किसका हो, इस कृषि का हो। ठीक है, यानी हमारे पास जो पैसे आते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा पैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हों, और साथ साथ जो लोग हैं, वो जो लोग हैं 50% से ज़्यादा लोग जो देश में रहते हैं, वो लोग आजीविका के लिए उसी पर डिपेंडेंट हैं, तब जाके हम क्या कहेंगे कि ये देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ये सारे, देखो मैं नहीं कहता कि हॉस्टल वार्डन में आएगा, ठीक है, मैं इसका प्रॉमिस नहीं देता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि और एग्जाम्स में जब आएंगे ना, तो ये कूट में आएंगे, और कूट में फिर आप फंसोगे तो फिर मत बोलना कि सर ने पढ़ाया है, हमको बन नहीं रहा। ये सारे कूट में बन जाते हैं कि किसको कहेंगे। तो 2 कंडीशन होने चाहिए। कितने कंडीशन होने चाहिए, 2 कंडीशन। ठीक है ना, बन जाएगा हमारा जो ये जो अर्थव्यवस्था है। अगर इस तरह से हुआ तो इसको गरीब, मतलब गरीब देश के श्रेणी में देखते हैं, अल्पविकसित मतलब अविकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है मतलब गरीब देश के नाम से जानी जाती है, या फिर इसको क्या बोलेंगे आपका अल्पविकसित, कौन सा, अल्पविकसित देश के नाम से अगर इसे है। ठीक है, ये अविकसित भी बोल दोगे। हमारी स्वतंत्रता के समय 1947 के समय जब हम आज़ाद हुए तो हमारी इकोनॉमी जस्ट एकदम ऐसी ही थी। हमारे 70 to 80% जीडीपी का ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका कृषि से आ रहा था, और हमारे 90% से ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर या इससे संबंधित कुछ ना कुछ कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, याद रखिएगा विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अगर बात की जा रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। बनेगा, आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, लिख लोगे, है ना। स्वतंत्रता के समय भारत का कंडीशन ये था। ठीक है, अब सुनिएगा। ठीक, दूसरा सेम चीजें हैं। अब ये समझ में आ गया ना, ये दूसरा पलट लेना ऐसी। ठीक है, यदि किसी देश की जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाए, 50% या प्लस हो जाए, और साथ साथ वहां के लोगों का आजीविका, लोगों की आजीविका 50% प्लस हो जाए, है ना।
प्लस हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था कहेंगे। एकदम सिंपल है, पहला समझ गए ना तो वो फिर दूसरा तीसरा भी बन जाएगा। तो उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, तो उद्योग आधारित पहली बात तो क्या हो जाएगा, जीडीपी 50% प्लस 1, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, लोगों की आजीविका 50% प्लस 1, ठीक है, 1 गलती से निकल जा रहा है जी, 50% या प्लस, ठीक है, 50% प्लस ना, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है, जीडीपी जीडीपी समझ गए, तो जीडीपी 50% प्लस होना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ देखोगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी में कितना योगदान है, 50% था, कल ही बताए थे, बताया ना, डेटा को लेके चलेंगे तो 50% है कि नहीं, एक तो मीट हो गया है, ठीक है, मगर उद्योग आधारित हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमारे अभी भी जनसंख्या कहाँ पर है, यहीं पर, ठीक है, तो हम लोग ना अभी बीच में हैं, अल्प विकसित और विकसित के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पता देखो कुछ लोग इस पे हैं, हमारे अभी वर्तमान की अगर जनसंख्या की बात करें तो देखो कैसा कंडीशन, हमारे सेवा आधारित सबसे ज़्यादा है, भारत की बात करें ना, और लोग कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर में, ठीक है, इससे मूव करके फिर इधर आएंगे और इसके बाद कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। तो चलो सेवा भी देख लेते हैं, सेवा भी सेम टू सेम होगा और ये होगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का 50% से ज़्यादा हो और साथ में वहाँ के लोग भी 50% से ज़्यादा आजीविका के लगे हों, उसको सेवा आधारित हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे विकसित देश कहने का मतलब है जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी की सारी इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अभी अब जब भी आपसे पूछे प्रश्न, ठीक है, जब भी आप फंस जाओ, अभी इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं थे, मगर कैसे हम लोग एक ही चीज़ को पढ़ते थे, जैसे हमारे यहाँ भी कितना है जी, सेवा क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी कितना है, बताओ चश्मा, नहीं भारत में 53 है, छत्तीसगढ़ में कितना है, हाँ 30, ठीक बोल रहे हैं, हाँ 53 है, 50% से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ ना ज़्यादा, मगर अभी भी हमारे विकसित हैं क्या, वो नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो जा रहा है, सेकंड वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, ये जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है अभी भी यहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर में ही लटके, ठीक है, और कहाँ पढ़ने की अग्रसर है सब लोग, ये देखो नौकरी करने के लिए, ठीक है, नौकरी है, नौकरी, ठीक है, नौकरी उद्योग, उसके बाद कहाँ जाओगे, सेवा में जाओगे ना, बिजनेस खोलोगे, बिजनेस, ठीक है, सेवा करोगे, नौकरी दोगे, और उसके बाद धीरे धीरे जब ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग विकसित हो जाएंगे एक दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी कहीं मिडिल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था कैसी है, उद्योग आधारित, सेवा आधारित भी नहीं है, ठीक है, कहीं बीच में है हम लोग, ना तो हम इस कंडीशन में क्योंकि आज़ादी के समय थे, ठीक है, और ना तो हम यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, हम कहीं बीच में है एक्सिस, ठीक है, यहाँ से और यहाँ के कहीं का क्या है, हम लोग बीच में। मगर फिर भी आपसे पूछे क्वेश्चन कि क्षेत्रों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, ऑप्शन में ये 3 हो, कृषि आधारित, उद्योग आधारित, सेवा आधारित, और इनमें से कोई नहीं, तो मजबूरी है ना, कुछ तो मारना पड़ेगा, तो आप उद्योग आधारित मार के आओगे, ठीक है, क्या आधार मारोगे, उद्योग आधारित, ठीक है। क्यों, देखो माना कि 50-50 बोल रहा है, मगर अगर बैलेंस बनाया जाए, ठीक है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत कम है ना जी, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कंट्रीब्यूशन कम है, भले लोग ज़्यादा हैं, मगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन मतलब जीडीपी में योगदान ज़्यादा है, लोग कम है, मगर इसमें अगर बात करोगे ना तो इसमें दोनों लगभग 30-30 आ जाएगा बराबर, है ना, इसीलिए कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, लगभग उद्योग और सेवा के बीच में, ठीक है। अगर एक मारना हुआ तो बनेगा, तो एक हो गया हमारा कौन सा, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था। क्या आपको समझ आया, कुछ पूछोगे, क्लियर है, चलो नेक्स्ट वापस आते हैं, ठीक है, कल बताए थे इसलिए अब मुद्दे पर फिर से वापस आ जाते हैं। सरकार की भूमिका के आधार पर, किसके आधार पर, सरकार, ठीक है, इसको पहले समझ लो पहले, है ना, बेसिस ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की भूमिका, गवर्नमेंट का क्या रोल है जीडीपी में, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, ठीक है, बहुत सुना होगा बचपन में भी, ठीक है, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है,
सरकार, और पता है पॉलिटी तो पढ़े ही हो, सरकार को ही क्या बोलते हैं हम लोग, राज्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। राज्य का मतलब ही वही होता है। ठीक है, सरकार या राज्य की भूमिका के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक चौथा भी बता दूंगा बट वो नहीं है। सबसे पहले आपका सोशलिस्ट होती है, यानी समाज मिश्रित, पहले मिश्रित था ना, चलो मिश्रित, पूंजीवादी था, अच्छा। तो आपका कैपिटलिस्ट, पूंजी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हुआ, क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो उसको, है? क्या लिखे हो, बताओ ना जी। ठीक है, ठीक, 3 प्रकार के रसवत, एक दो और बताऊंगा इसमें, ठीक है। सुनो, तो पहले बात समझिए कि किसके आधार पर बता रहा हूँ, सरकार के आधार पर। अब सुना, सरकार के आधार पर मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, सरकार मतलब इधर, राज्य का मतलब भूमिका मतलब क्या। अब सुनिए, एक होता है उत्पादन के साधन, ठीक है। उत्पादन के साधन मतलब जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है ना, उस पर अधिकार किसका है, ठीक है, उसका मालिक कौन है, ठीक। समझो बात को, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन किया, उसका अल्टीमेट, उसका ऑनर कौन है, ठीक है, सरकार है, आप हैं कि कौन है, ठीक है। आपको अभी इसको समझ नहीं आएगा, मगर ना जब अगर आप कोई रसिया में रहते या उत्तर कोरिया में रहते हैं ना, तो आपको ये बात समझ में आ जाती। आप कुछ भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसका मालिक आप नहीं, ठीक है, सरकार। बात को समझो जी, देखो, इसीलिए तो सरकार की भूमिका बता रहे हैं ना जी। सरकार आज की आज चाहे तो आपको गुलाम बना ले, ठीक है, आज चाहेगी तो क्या कर सकती है, देखो एग्जाम्पल दूंगा अभी बाद में, ठीक है। पहले आप समझे सरकार की भूमिका मतलब सरकार का उसमें ऑनरशिप है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले समझो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन जो आपने प्रोड्यूस किया है, उसकी ऑनरशिप जो उत्पादन करता है उसी का होता है, यानी निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। फिर समझे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर अधिकार या निजी स्वामित्व का होता है, यानी उसी व्यक्ति का होता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया, उसको क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। लगता होगा ना कि ये तो एकदम सही है, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। अभी समझ जाओगे, देखो कैसे होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात तो समझो, उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के साधन, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें आती हैं, पहली 2 चीजें समझे। उत्पादन के साधन, एक आता है आपका उत्पादक, और दूसरा आता है आपका माहौल। जानते हो माहौल, या फिर उसका एटमॉस्फेयर, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं, समझा दूंगा पहले, ठीक है, और वर्ड मिलेगा तो मैं इसमें जोड़ दूंगा। देखो सुनो, उत्पादन के साधन में 2 चीजें हैं। एक पहले माल, सुनो एक एग्जांपल समझो कि मान लो आपको क्या करना है, एक फैक्ट्री लगानी है। तो फैक्ट्री लगानी है तो आपके पास उसके वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री के मशीन होनी चाहिए, इंजन होना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक का क्या हो जाएगा, मशीन वगैरह, और साथ साथ उसको हवा में लगाओगे क्या, नहीं ना, कहाँ लगाओगे, जमीन पे लगाओ ना। तो साधन आपका माहौल होना चाहिए ना, माहौल कहने का मतलब उस जमीन तो होनी चाहिए ना। सरकार, आपके पास मशीन है, सरकार बोले कि हम जमीनें ना देंगे, ठीक है, यानी 2 चीजें हैं, ठीक है, दोनों चीजें याद है ना, ठीक है। देखो सुनो, पहली बात तो क्या, उस मशीन, वो मशीन जो आपको लगाना चाहते हो, और दूसरा वो जो कहाँ लगाना चाहते हो, वो दोनों जो है वो किसका, उत्पादन के साधन पर अधिकार किसका, निजी व्यक्तियों का हो, किसका हो जाए, किसका होगा ये अधिकार, ठीक है, निजी व्यक्ति। बात को समझना, ये मैं उत्पादन के जब साधन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ माल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं मतलब मान लो ये मार्कर है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो जहाँ बन रहा है ना, उस फैक्ट्री के लैंड की भी बात कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें होती है उत्पादन के साधन में। उत्पादन के साधन पर अधिकार मतलब उत्पादक जो बना दिया है वो, और साथ साथ जहाँ बना रहा है वो दोनों चीजों पर अधिकार किसका होगा, निजी व्यक्तियों का होगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे।
ये जो अर्थव्यवस्था है ये व्यक्तिगत हित लाभ को देखती है, ठीक है। बहुत सारी कमियां हैं फिर भी ये सक्सेसफुल है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इसको पहले अच्छे से। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका होता है, निजी स्वामित्व होता है या निजी व्यक्तियों का होता है, व्यक्तिगत होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उत्पादन के साधन में दो चीजें आती हैं, एक आता है उत्पादक, मतलब उत्पादक का प्रोडक्ट आता है, और साथ साथ उसका क्या आ जाएगा, उसके जहां पर वो उत्पादन कर रहा है वो लैंड, ठीक है, या फिर माहौल जैसे बिजली, ठीक है, वो सब उसी का होगा, वो क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। तो ये सुनो, तो इसमें अब पहले पूरा बता दो फिर देखते हैं कंपेयर करके, है ना। समाजवादी में क्या होगा, उत्पादन के साधन पर अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा, उसको क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। और मिश्रित में क्या हो जाएगा, किसका होगा जी, दोनों का होगा, किसका होगा, दोनों का होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का अधिकार होता है, ठीक है, ठीक है। आसान था ना ये, पहले पढ़े भी होंगे। अब सुनो तो, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस समझिए, ठीक है। देखिए ये जो पूंजीवादी, अब देखो यहाँ से अब थोड़ा सा हमारा चालू हो जाएगा डीप वाला कॉन्सेप्ट। समाजवादी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये क्या होगी, व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है, ठीक है। इसमें बाजार को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ध्यान दो ना क्या क्या चीजें बता रहा हूं, किसके लिए होगी, तो व्यक्तिगत लाभ के लिए होगी, किसको देख ध्यान में रखकर, बाजार को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। सीधा व्यक्ति के होकर अत्यधिक लाभ केंद्रित होती है, क्या होती है, ठीक है। देखो समझो पहले क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ होता है, बाजार को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है, क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, व्यक्तिगत हित में न होकर क्या कर जाता है, अधिक लाभ पर केंद्रित होती है। अब सुनो इसको ध्यान से समझना, समझो बात को, छोड़ो ये सब छोड़ो। अब देखो एक एग्जांपल समझो, देखिए मान लीजिए क्या है, एक आपका मेडिकल समझते हैं ना, दुकान, तो मान लीजिए दवाई दुकान है, दवाई दुकान में अब क्या हुआ, अभी कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना में आप लोगों ने देखा था दवाइयों के रेट जो है बहुत हाई हो गए थे, बढ़ गए थे ना, स्पेशली वो दवाई जो बुखार उखार के समय जो काम आती है ना, जैसे आपका जो एलर्जी वाली दवाई होगी, एक और आती थी वो जो जिसमें विटामिन सी रहता था, है ना, वो सब दवाई महंगी हो गई थी ना। तो होता क्या है, सुनिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या किसको देखती है, लाभ को देखती है, किसको देखेगी, तो लाभ उसका होना चाहिए, ठीक है। अगर लाभ नहीं हो रहा तो उसका प्रोडक्शन वो नहीं करेगी, ठीक है, भले आपको कितनी भी जरूरत हो उसको प्रोडक्शन नहीं करेगी। मान लीजिए कुछ ऐसा कोरोना आया था ना, तो कोरोना में मान लो अगर कंपनियों को लॉस होगा ना तो वो नहीं करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है, वो अपने लाभ को देखेंगे और अपने लाभ के लिए उसका रेट भी हाई कर देंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कमी है, बट फिर भी जितने भी विकसित देश हैं सब किस पे चलते हैं, विकसित आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सारे कैसे हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, ठीक है। ये लाभ के याद रखें ना, ये कौन से केंद्रित है, तो लाभ केंद्रित है ना, ठीक है, वो जनता के केंद्रित रहती है, ठीक है। अगला कौन सा हो जाएगा, हाँ क्या चीज, व्यक्तिगत लाभ मतलब वो इंडिविजुअल अपने लाभ को देखता है, ठीक है। और किसको बोल रहे हो, व्यक्ति का हित, हाँ देखो व्यक्तिगत हित मतलब होता है स्वयं का हित, ठीक है, और व्यक्ति का हित मतलब समूह का, मतलब समाज का, ठीक है, समाज के हित को नहीं देखते हैं, ओके, समाज का हित उससे कोई उनको फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। आपको उनको क्या चाहिए, अत्यधिक लाभ केंद्रित होते हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। अरे देखो जी, प्रॉफिट के लिए पूरा अमेरिका क्या से क्या हर विश्व में कहीं ना कहीं वो लड़ाई करवा रहा है, बात को समझिए ना जी। अब छेड़ी दिए तो सुनो, आप देखो यूक्रेन समझते हो, यूक्रेन अभी एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ जिसने यूक्रेन ने सब सहमति दे दी थी कि हम हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, नहीं जाएंगे, नेटो का सदस्य नहीं बनेंगे, फिर भी क्या हुआ, अमेरिका ने बैक सपोर्ट किया, जानबूझ के किया,
कि हम सपोर्ट करें, आप लड़िए। क्यों लड़िए? तो जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो उसकी कंपनियां हैं जो क्या बनाती हैं, उनका धंधा ही है बंदूक बनाने का, ठीक है। तो जो उनका माल बिकेगा कहाँ? आप शुरू से देखिए, जब से वो है वियतनाम के साथ युद्ध, ठीक है, इराक में युद्ध, ठीक है, उसके अलावा आपका ईरान में भी चल रहा, उसके अलावा आपका देखिए अफगानिस्तान में युद्ध, क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं। उसके साथ आप देखिए अभी यूक्रेन में चल रहा, 1.5 साल चल रहा ना, ये 1 हफ्ते में निपट सकता था, 1.5 साल से चल रहा है ये युद्ध। चल रहा है कि नहीं? क्यों चल रहा? प्रॉफिट हो रहा सीधा सीधा किसको? अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका सीधा लड़ता नहीं है, वो क्या करता है? हथियार प्रोवाइड। इसीलिए तो पाकिस्तान है, कल के होगा तो प्रोवाइड करवाएगा। हमको भी हथियार दे रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ पाकिस्तान को भी F-16 दे रहे हैं ना जी। तो ये सब दे के उनको बेच के कमाना है, उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए। कोई मर रहा है कोई चीज़, उससे कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत हित को देखते हैं, ठीक है। और अत्यधिक किसको देखते हैं? अत्यधिक लाभ को देखते हैं, ठीक है, लाभ को देखेंगे। चाहे कोरोना में पता है जब वैक्सीन जब आई थी ना, तो सरकार ने फ्री कर दिया था, ठीक। वहाँ की जो एक कंपनी आप लोग जानते ही होंगे, बेबी पाउडर भी बनाती है, वो बहुत फेमस है, जॉनसन वाला। वो लोग बहुत, अभी भी उनका रेट बहुत हाई है वो वैक्सीन का, ठीक है, महंगा लगाओ, ओके। हमारा लगा था ना कोविड शील्ड और कोवैक्सीन, ऐसा उन लोग की जो फॉर्मूला वही था, हमने रसिया वगैरह से वो कर लिया है, ठीक है, फॉर्मूला वही तो, मगर उन लोग ने बोला कि फ्री मत करो, हाई रेट पे बेचो, अभी भी बिकती है, उन्होंने देने से भी मना कर दिया था। तो उन लोग प्रॉफिट को देखते हैं बस, ठीक है, उनका वो हर चीज़ में प्रॉफिट खोजते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, यही होता है पूंजीवादी से एक कमी है, ठीक है। बाकी व्यक्तिगत हित को देखना ये कहीं का गलत नहीं है, व्यक्तिगत लाभ को देखना ये गलत बात नहीं होती है। हाँ, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाना ये गलत बात होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वो फिर चुक जाती है, ये थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। इसको सुनो ना, मैं आपको बताऊं, चलो याद जो आ गया, मैंने कल आपको बताया था इकोनॉमिक्स के जो जनक है, क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया है, ठीक है। एडम स्मिथ है ना, कौन सा पुस्तक लिखे थे? द वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में कौन? एडम स्मिथ ने किस पर बल दिया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया। किस पर बल दिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया है, और बोला है कि सरकार को निजी स्वामित्व पर या निजी जो वो है उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो अपना जैसे करते हैं उसको करने देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये। समाजवादी क्या होगी? तो इसी को उल्टा कर देना। इसको, इसका नाम है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के नाम से किसको जानते हैं? समाजवादी। कौन सेक्टर? व्यक्तिगत केंद्रित नहीं होती, किसकी होती है? समाज केंद्रित होती। क्या होती है? ठीक है। उत्पादन के साधन पर अधिकार किसका होता है? अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। किसका होता है जी? उत्पादन के साधन पर अधिकार किसका होगा? सरकार। इधर नहीं छूट गया था, जैसे यूएसए, जापान, फ्रांस, ये सब आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बताएं? कल्याण बता दिया ना, ठीक, इतना ही देखो। जैसे रूस, ठीक है, रूस का एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये समाज यानी आपका क्या कहते हैं, सोसाइटी पे केंद्रित रहती है, समाज को कल्याण करने पे सोचती है। उत्पादन के साधन पर अधिकार किसका होता है? सरकार का रहता है। सरकार क्या कहती है कि आप उत्पादन कीजिए और हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे, मार्केट देंगे, हम डिसाइड करेंगे कितने पैसे देंगे, हम डिसाइड करेंगे कितना बेचाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो आपको बेच देंगे, दे देंगे, ठीक है। जैसे देखो बता रहे हैं, जैसे मान लो हम रसिया से कोई डील करते हैं, डिफेंस डील, तो होता क्या है, वहाँ की कंपनियाँ क्या करती हैं, वहाँ की कंपनियाँ बनाती हैं, ध्यान सुनना ना, ठीक है। हाँ, अलार्म बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूँ। देखो वहाँ की कंपनियाँ क्या करती हैं, बनाती हैं, वहाँ की कंपनियाँ बनाती हैं, और डील कौन करेगा? सरकार करेगी कि इसको किसने रेट पर देना है, क्या रेट पर देना है, कुछ अगर कम ज़्यादा करना है तो करना है, कितना करना है, ये चलता है। तो सरकार डिसाइड, देखो आपने बना तो दिया, देखो सुनना समझना ना, ऐसा मतलब कि आपके से छीने लेंगे।
मगर वो रेट जो तय करने का जो है ना, रेट तय करने का कौन है, किसका अधिकार है? सरकार है। सरकार वो जो एयर आपका जैसे हमने S-400 लिया है, ठीक है, वो जिसमें मारते हैं ना रॉकेट उसको, हवाई जहाज को, तो बनाई उसकी कंपनी है, ठीक है, सरकार की भागीदारी थी। मगर क्या है, उसका रेट कौन तय कर रहा है? तो सरकार कर रही है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, जितनी भी फैक्ट्रीज है ना सारी सरकारी होंगी, उसमें मतलब स्टेक जो होगा ना, स्टेक मतलब समझते हो, 51% जो शेयर है ना वो किसका होगा? सरकार का होगा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो 51% शेयर सरकार का होता है, यानी मालिक तो वही हुई, तो मालिकाना हक वही रखती है, ठीक है। जितने भी कंपनी होगी, प्राइवेट नहीं, जैसे मान लो आपको खोलना है तो ठीक है खोलो, 51 हम रखेंगे, 49 आप रखना, ठीक है, इस तरह से चलता है। ब्रह्मोस का सुने हो ना, ब्रह्मोस मिसाइल हमने मिलकर बनाया है ना, उसमें भी हम लोग जैसे बेचते हैं ना ब्रह्मोस मिसाइल को, तो पार्टनरशिप है, आधा उसको जाता है आधा हमको आता है, क्लियर है। तो देखो ध्यान देना, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ये समाज पे केंद्रित होती है, ये प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं देखती, इसीलिए लॉस होता है, ठीक है, ये लाभ केंद्रित नहीं होती है, लाभ केंद्रित नहीं होती, ठीक है। कैसी होती है? तो समाज केंद्रित होती है, समाज में केंद्रित रहेगी, है ना, सोसाइटी को देखेगी। मान लो देखो, सुनो ना, देखो एक छोटा सा एग्जांपल दो। मान लो आप गए एक टपरी में, ठीक है, टपरी में समोसा खाने, समोसा, ठीक है, और समोसा खाने गए तो अब मान लो उसके पास अब आखिरी बचा है, तो क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा ना, अब भूखे मर रहे, तो उसको 10 का समोसा 1000 हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, भूखे आना पड़ेगा आप लोग, ठीक है, नहीं 100 रुपये खाओ, ठीक है, समोसा 100 का। और समाजवादी अर्थव्यवस्था रहेगा ना, तो जाने का भूखा मर रहा है, तो 10 का है ना, तो उसको भले ही वो रहता है, मगर वो बोलेगा कि 10 का है तो 8 का दो, ठीक है, भूख में है ऐसे कर, तो लॉस होगा, ठीक है। सरकार उसमें सब्सिडी देती है, ध्यान देना, अब यही से सब चीज़ें निकल के आएंगी। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको देखना, उसके गुण, उसके गुणधर्म में सब्सिडी का प्रावधान होगा, क्योंकि लॉस होगा, और लॉस होगा तो क्या होगा? सरकार अपने जेब से वहन करेगी, क्योंकि कोई लॉस में कोई फैक्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती ना। तो समाजवादी के में ये सब कैटेगरी में आ जाएगा, उसमें सब्सिडी मिलेगा। मिलता है कि नहीं? हमको मिलता है ना जी, हमारे देश में सब्सिडी है ना, समाजवादी का कहीं ना कहीं स्वरूप है कि नहीं है? बिल्कुल है। हम लोग लॉस में जाते हैं ना, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, और हमारे यहाँ जो विमानन है ना, विमान उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं उसको, ठीक है, वो इतना एयर जो हमारा एयर इंडिया है, इतना 1000 करोड़ लॉस में है ना कि मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, इतना 1000 करोड़, ठीक है, मतलब बहुत 1000 करोड़ लॉस में गया। हर बार क्या करती सरकार? अपने बजट से फंड निकाल के 3 बार दी, कितना लॉस में है। उसके बाद नहीं सका रहा था ना, तो अब कितना भी करेगा, कितना टैक्स पर पैसा देगा, तब जाके सरकार बेच दी, भाई जा है, ठीक है, जा तू, है ना, तब जाके बेची है। तो सरकार सब्सिडी दे रही थी कि नहीं? देती है, ठीक है। जैसे गैस वगैरह में उसको लॉस होता है, सब्सिडी देती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उदारवादी कहते हैं, इसीलिए इसको कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? लॉस होगा तो कोई भी लॉस में फैक्ट्री नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम से रूल है ना, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में चलती है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा? उसको मैनेज तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इसमें सब्सिडी वगैरह का सिस्टम चलता है। क्या चलता है? ठीक है, सब्सिडी वगैरह जो है, मुआवजा का प्रावधान चलता है। किसका चलता है? ठीक है, ये सब का प्रावधान इसमें होगा, आपको मिल जाएगा। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद होती है, अब ये दोनों देखो, दोनों एक्सट्रीम लेवल है और दोनों हानिकारक, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। बोले ना, इसमें लॉस होगा ना, और कोई लॉस में कोई भी कंपनी, कोई भी अर्थव्यवस्था सर्वाइव कर पाएगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगी। इसकी सबसे बड़ी कमी बताऊं, भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी कमी क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन। क्या है? मेरे सामने ही बैठे हैं बहुत सारे, है ना, भविष्य के, ठीक है, वो जो खाली चेयर दिख रहे हैं वो आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो खाली चेयर है उन लोगों की बात, ठीक। देखो, भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा लक्षण बताऊँ क्यों है? क्योंकि मैंने इसका डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो उत्पादन के साधन, इसका अधिकार किसका है? सरकार। और सरकार मतलब कौन? गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट अधिकारी, कर्मचारी, अधिकार है, और उन लोग मर्जी है फिर, ठीक है, कोई भी काम करवाना है, कुछ भी कराना तो दो, फिर पैसा दो। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हमारे यहाँ देश सबसे करप्ट, मतलब रशिया में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, हर चीज़ में घूसखोरी, हर चीज़ में कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कमी क्या है? भ्रष्टाचार। क्योंकि इस पर देखने वाला कोई ना, मेरा थोड़े है यार, कितने का ये चेयर, कितने का? सरकार बेच रही है, ठीक है, बोले ना, बेच रही है सरकार। अब बनाया बेचारा कितने का? 100 रुपये का। कितने का है जी? 100 का। अच्छा, ऐसा है, ले जा 50 में देता, 20 मेरे को दे देना, 70 हो गया उसका। अब सामने का लॉस हो रहा है ना 30 का, उसका कोई ना, मेरा तो होगा ना 20 का प्रॉफिट। तो वैसे चलना, अपने जेब से थोड़े जा रहा है, मगर इनडायरेक्टली जा तो रहा है उसी जेब से, मगर वो सबके जेब से जा रहा है।
ठीक है, तो उसको पता नहीं चलता है, बट सरकार बेच रही है ना, तो लॉस उसी इसलिए तो करवाती हैं क्या करते हैं, क्योंकि उनके जेब से जा नहीं रहा है। तो करप्शन जो है इसमें बहुत बड़ा, लोग बोले बहुत बड़ा फॉल्ट। ठीक है, समाजवादी का एक सबसे मतलब डिसएडवांटेज आप मान लीजिए क्या है, आपका भ्रष्टाचार। ठीक है, बन जाएगा, हमारे यहाँ भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में है, रसिया में है। ठीक है, ये सब में भ्रष्टाचार, हमारे से ज़्यादा कहीं रसिया में। ठीक है, जब सरकार स्वामी होती है ना, जब गवर्नमेंट अधिकारी किसी के स्वामी होते हैं तो बोले ना हमारा थोड़े है यार, ये उनके भाव आने लगता है, और जब ये भाव आया ना हमारा नहीं है, तो फिर वो जो मार्केट रेट होता है उससे कम में वो दे देंगे और अपना कमीशन ले लेंगे। ठीक है, तो उनको तो प्रॉफिट होता है, बट फिर क्या होता है, सोसाइटी को या फिर जो कंपनी है उसको लॉस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका भ्रष्टाचार। ठीक, भ्रष्टाचार हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका इसमें लॉस होता है तो मुआवजा पैसे जाते हैं आपके, जनता की जेब से पैसे जाएंगे, लॉस है। पूंजीवादी का जो देखो उसमें भी लॉस है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें एकाधिकारी मार्केट मतलब बने। पूंजीवादी में क्या होता है, जो सरकार होते हैं ना, सरकार वो पूंजीवादी लोग चलाते हैं। ओके, मतलब वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट देखेंगे, वो कल्याणकारी, कोई मरता है तो मरे, तो कल्याणकारी तो है नहीं, पूरा किस पर डिपेंड है, प्रॉफिट पे, तो वो तो लॉस ही है। इस बीच का, इनके बीच का एक रास्ता है आपका, कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको पढ़ना है हमको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी दो प्रकार की होती है, एक समाजवादी मिश्रित और एक आपका पूंजीवादी मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक आपका पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखो तो अंदर समझो, पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था में समझिए दोनों चीजें होंगी। ठीक है, समाजवादी के भी गुण मिलेंगे आपको और आपका किसका, पूंजीवादी के भी गुण मिलेंगे। मगर सुनिए, झुकाव देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें झुकाव समाजवादी की ओर ज्यादा है, ठीक है, उसको समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया था, जी बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसे देख रहे थे इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ दिक्कत। ठीक है, नींद थोड़े आ रहा है। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था मैं देख रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, जहां पर झुकाव किसका, कहाँ किधर होगा, पूंजीवाद, मतलब ज्यादा पूंजीवाद को हम लोग प्रमोट करेंगे, उसमें होगा पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत कहाँ लाई करता है, ठीक बताओ तो। अच्छा, मिश्रित तो है, इस मिश्रित में भी कहाँ, हाँ वैसे बताना मुश्किल है। ठीक है, भारत कहाँ है, तो देखो सुनो तो, पहली बात तो एकदम सिंपल प्रश्न आएगा। ठीक है, सिंपल प्रश्न में क्या आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ठीक है, देखो राज क्या चालू किए थे, राज्य की भूमिका के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और मिश्रित में भी अगर मान लो अगर और क्लासिफिकेशन कर दे तो क्या मारोगे, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है, समाजवादी। ठीक है, हमारे पे देखो, हमारे पास दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, सरकार भी स्वामी है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट सुने हो, है ना, और आपका भी तो बेच रही है हालांकि। ठीक है, बेचना चाहिए, पता है, सरकार को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, सरकार को प्रशासन करना चाहिए, है ना, वो उसका काम नहीं है, बिजनेसमैन थोड़े। ठीक है, बिजनेसमैन को बिजनेस करने देना चाहिए, वो मॉनिटर करे। मॉनिटर समझ रहे हो कि कहीं पर ना वो ज़्यादा वो तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहे, ज़्यादा लॉस तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आपका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हैं जनता का। जैसे देखो एक मॉनिटर का मैं एक खेल बताता हूँ आपको, जैसे जियो जानते हैं, जियो तो जियो जब स्टार्टिंग में आई, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई उसने सब फ्री कर दिया, पूरा मार्केट शेयर ले लिया, पूरा जितने भी टेलीकॉम है ना सबका मार्केट शेयर उसने ले लिया ना। ठीक है, अब सब कंपनी को लॉस होने लगा, फेंको मत, उठा लो। किसका है, काहे फेंक रहे हैं, इतना गुस्सा है। ठीक है, देखो कहाँ है कॉपी आपका हे दादा कैसे आए हो मैं चुनावी भाषण देने नहीं आया था, भगवान कसम यार, पढ़ाने आया था। चुनाव होने वाले हैं ना, तो चुनावी भाषा सोच के आए हो आप। आपका बस्ता कहाँ है बताओ। अच्छा, दौड़ने गए थे, अच्छा, तो दौड़ना चालू है।
अच्छा, ग्राउंड से सीधा यहाँ लैंड किए, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, अब गेम मत करना, ठीक है, हॉस्टल वार्डन पे करते हैं ना, है ना। भगवान ने चाहा तो देखो, मेहनत कभी असफल नहीं होती है, ठीक है, आप लोग मेहनत करें, ठीक है, सफलता किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो मिल जाएगा, ठीक है, कोशिश करते रहिए। और आप अब इनके साथ दौड़ना भागना, इनको वो करना, ग्राउंड देखना, दौड़ना भागना, यहीं से एकदम जो भी साइकिल जो स्कूटी लाते ना, छोड़ के यहीं से देखना चालू कर देना, ठीक है। तो चलो देखो क्या बता रहे थे तब, क्या बता रहा था, पूंजीवाद, हाँ जियो बता रहा था ना। तो जियो को जो है ना, जियो उसने क्या क्या मार्केट शेयर ले लिया। देखो सरकार जानते हो BSNL चलाती है, उसका इतना सब्सिडी, वो मर रही है कंपनी को, ठीक, कोई नहीं लेता, उसका टावर के नीचे भी खड़े होगा तो फोन नहीं लगता, इतना भरभस्ट है कि नहीं। तो सरकार हर साल उसको सब्सिडी दे दे के जिंदा रखी है कि नहीं रखी है, उससे चल नहीं रहा है ना। और बाकी देखो एयरटेल जियो कितना अच्छा चला रहा है। तो जियो ने क्या, देखो पहली बात तो सरकार चला नहीं पा रही है, ठीक है, समझ गए ना, इसलिए सरकार को चलाना नहीं चाहिए, ठीक है, बात को समझे। कितना गवर्नमेंट, हमारी पैसे जा रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे लग रहे हैं उसमें सब्सिडी में, ठीक है। एयर इंडिया क्यों लॉस में गई पता है, एयर इंडिया के जितने पायलट है ना वो सरकारी टाइप से, सरकारी थे, निकाल सकते नहीं। अब देखो क्या है, एयर इंडिया की फ्लाइट कितने बजे, 9 बजे, ठीक है, वो 9 बजे उठता था घर से, हाँ ज़्यादा था, सब पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, गया 9:30 बजे तक, ठीक है, और लेट हुआ कि नहीं। और एरोप्लेन, ये सब चीज़ें हैं ना, ये टाइम टू टाइम चलने के लिए फेमस है, वो बना दिया। ट्रेन, ठीक है, 9:30 बजे गया, चेकिंग करते होते चेक, अरे बहुत सारा टेस्ट होता है, ठीक है, आपने कुछ एल्कोहल वगैरह नहीं लिया तो इसे टेस्ट में आधा घंटा लगा, 10 बजे फ्लाइट लेके गया, ठीक है, 1 घंटा लेट हुआ कि नहीं। फिर उधर भी वैसे ही चल रहा है, मन किया तो अच्छा क्या कर रहे हैं, तो टाइम हो गया ना 9 बजे, 9 बजे फ़ोन कर रहा है, आज ट्रैफिक बहुत है, आज मैं नहीं आऊँगा, हो गया ना। और जितने भी पैसेंजर हैं उनका पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ तो अलग सिस्टम चलता है। लॉस हुआ ना, इसीलिए लॉस होते होते सरकारी लोग सरकारी कर दिए थे, इसीलिए उसको बेचना पड़ गया, ठीक है। मगर सरकार ने भी देखो ध्यान कैसे रखा है, उसने रखा कि साल भर तक, जैसे खरीदी ना टाटा कंपनी, एक बार में निकालती है वो लोग को, ठीक है, सच एक मतलब सही रिपोर्ट सुनोगे ना तो आपको भी बुरा लगेगा, ये हम ही लोग जी हैं और कोई नहीं है, ठीक है, देश की जनता ही देश की सरकार बनाती है, वैसे ही हम ही लोग वैसे ही, तो क्या करोगे, किसको दोष दें, ठीक है, गलती हम ही लोग का है, आपका है मतलब, ठीक है। देखो हुआ क्या, सरकार ने जब बेचते समय एक कंडीशन रखी कि आप एम्प्लॉयज़ ऐसे हो गए थे अलग, तो आप ना साल भर तक उनको नहीं निकालोगे। कितने साल तक, कम से कम आप साल भर तक उसमें छटनी नहीं करोगे। जो उधारी हमारा जो बच गया ना डेट, और डेट को आप क्या करोगे, उसको चुकाओगे। देखो ये सब हुआ ना, प्रॉफिट नहीं हुआ है, सरकार को कुछ देना पड़ेगा उसमें, और बहुत सारा उधारी हो गया था उसका। तो जो एम्प्लॉय है ना साल भर तक टाटा तो नहीं निकालेगी, मगर साल भर बाद, ठीक है, काम नहीं करोगे तो जाओगे, तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लीजिए, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ये मौका मिला है, देखो अब करते हैं क्या करते हैं। तो मैं जियो बता रहा था, तो जियो ने किया ना, अब सारी कंपनी लॉस हो रही है। आगे चल के मैं बताऊंगा मार्केट के बारे में, जब बाजार में पढ़ाऊंगा तो बाजार बताऊंगा, ठीक है, आपका क्रय विक्रय लाभ हानि पे काम करता है, सब देखेंगे, उसके कर्व भी देखेंगे, क्या क्या कर्व होते हैं। तो बाजार का भी सिस्टम समझिए, बाजार जो होता है ना, बाजार के एक प्रकार में मोनोपोली मार्केट आता है, ठीक है, थोड़ा समझना। मोनोपोली मार्केट मतलब होता है एकाधिकार बाजार। क्या होता है, ऐसा बाजार जिसमें जो स्वामित्व है, जिससे उत्पादन के साधन स्वामी एक आदमी को हो जाए, ठीक है, तो मनमर्जी चलाएगा कि नहीं चलाएगा। और मनमर्जी चलाएगा तो एकाधिकार बाजार बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, मतलब आप ना एसेंशियल चीज़ों के लिए भी तरस जाओगे, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार कभी सही नहीं होता, ओके। तो एक अधिकारी जो मार्केट है वो हो जाता, कैसे हो जाता ट्राई में, मतलब आपका टेलीकॉम में जियो ही हो जाता। देखो होता क्या, धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाती, लॉस सहते 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 एक कंडीशन ऐसा आता कि वो अपनी बंद कर देती। हो गया एक हच, सुने होगे हच, वोडाफोन सर बोल रहा, वो क्या बोलता है, डोकोमो सुने हो, डोकोमो, हच में ना वो छोटा सा कुकुर रहता था, है ना। वोडाफोन, फिर वोडाफोन में तो वो आदमी लोग आ गए सफ़ेद सफ़ेद पहन के, नहीं देखे कार्टून जैसे। तो जो इन लोगों को इतना लॉस हुआ ना कि आइडिया और वोडाफोन दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। और लॉस होता ना तो मर्ज हो गए, ये खत्म ही हो जाते, ठीक है। एयरटेल इसलिए चल गया क्योंकि उसका हाई स्पीड था, स्पीड के नाम पे वो चलता है, स्पीड के नाम पे उसने बेच लिया। अब पता चला किसको, सरकार को, कि अब ये कैसा मार्केट बना रहे हैं, मोनोपोली मार्केट। धीरे धीरे बना लेता ना, अभी तक बन जा रहा था, सरकार ने ध्यान दिया, और एक संस्था है सरकार की ट्राई, ये सब ऐसे नहीं बता रहा हूँ ना, ये सब को याद रखना। सरकार की टेलीकॉम को मॉनिटर करने वाली संस्था का नाम है ट्राई,
टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ट्राई ने इस पर ध्यान दिया और उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, पकड़ लिया उसने खेल को, है ना। जो अंदर बैठे थे ना बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, फ्री नहीं दे सकते आप, पैसा लो। फिर जियो ने फिर क्या किया, उस पर फिर चार्ज लगाना चालू किया। फिर अभी भी कम चार्ज लेती है, सबसे तो कम ही रहता है, ठीक है। मगर ले लिया कि नहीं लिया, तो ये मोनोपोली मार्केट होने से सरकार का काम यही है कि मॉनिटर करते रहना कि कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग ज़्यादा अपना प्रॉफिट के चक्कर में लॉस मत कर दें। यही काम है सरकार का। तो सरकार अभी की जो सरकार है, अब कह सकते हैं कि ये काम अच्छे से कर रही है कि मॉनिटर करना काम जा उसको वो नहीं करना, लेकिन नहीं उससे होता नहीं है भाई, प्रशासन कर लो वही बहुत है, ठीक है। इसलिए क्या कर रही है, धीरे धीरे चीज़ों को क्या कर रही है, अपने स्वामित्व को हटाया जा रहा है, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित, इसमें समाजवादी का प्रभाव ज़्यादा होता है, पूंजीवादी का कम। जैसे भारत, ठीक है, भारत में है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट था, बाल्को था, मतलब है, मतलब भिलाई तो है तो ही है, बाल्को है, देखो बाल्को बेच दिए, बाल्को समझते हैं ना, बेचा गया ना वो, तो बाल्को हो गया। बाकी सब जो चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार का स्वामित्व है, कंपनी चलाती है ना सरकार। जैसे आपका ONGC सुने हो क्या, ONGC, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट वाला है ना, प्रॉफिट वाला, जैसे आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड सुने हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब सरकार से बहुत प्रॉफिट वाला। 9 रत्न कंपनियां हो ना, 12 हो गया, ठीक है, पढ़ाऊंगा अभी 12 9 रत्न कंपनी है ना, 9 रत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी, सॉरी महारत्न बोला था, महारत्न है ना, तो कितना 12 हो गया अब, तो 12 हो गया ना जी। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार उस पर स्वामी है, सरकार मालिक है उसका। और साथ साथ हमारे यहाँ देखो रिलायंस भी है कि नहीं, एशिया का सबसे बड़ा आपका रिफाइनरीज है ना, रिलायंस है आपका, बहुत सारे प्राइवेट आप देखते होंगे, ठीक है। अदानी है ना, सबको खरीद रहा है, सरकार बेच रही है वो खरीद रहा है, सरकार बेच रही है वो खरीद रही है, ठीक है नहीं। अडानी पोर्ट, बंदरगाह वगैरह। तो याद रखिएगा ये कौन सा हो गया, समाज। और एक पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखिए इसमें ना पूंजीवादी का ज़्यादा वो रहेगा, ठीक है। ऐसा मतलब परसेंटेज में अगर लेना तो 70-30 ऐसा कुछ ले सकते हो, 60-40 ले सकते हो, ऐसा कुछ है ना। 50 से ज़्यादा पूंजीवादी का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, समाजवादी का कम रहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, इधर क्यूबा आ जाएगा, इधर भारत साइड क्यूबा आ जाएगा, ठीक। इसका फोन आ रहा है, ठीक, बन जाएगा। आगे बढ़े। ये हमारी कौन सी होगी, 3 अर्थव्यवस्था होगी। किसके आधार पर बता रहे थे अब तो, राज्य की भूमिका के आधार पर 3 अर्थव्यवस्था है। कौन कौन सी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है तो मिश्रित, ठीक है। इसी में देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इससे पहले समाजवादी से जन्म लेने से पहले ना एक और अर्थव्यवस्था आप इसी में सुनोगे, स्वामित्व पे ही, ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है ना, सोशलिस्ट जो आपका इकोनॉमी है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा उसको बता दें, ठीक है। अलग से याद करना, अगर चौथा करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है, बट 3 ही डिफाइन करते हैं। बट इसी में आपका समाजवादी कहीं नीचे आ जाएगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, देखो तो, साम्यवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, 1917, ठीक है, 1917 ठीक है, सुनिएगा ना, ध्यान सुना, इसका थोड़ा सा कहानी सुनिए। 1917 में क्या होता है, रसिया है ना, रूस में एक क्रांति होती है जिसको बोल्शेविक क्रांति, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे कभी, नहीं सुनेंगे, पढ़ोगे कहाँ है ना। तो बोल्शेविक क्रांति होती है रशिया में, ठीक है। इसमें 2 संप्रदाय होते हैं, ठीक है। एक होता है मजदूर वर्ग और एक होता है पूंजी वर्ग, ठीक है। एक सर्वहारा वर्ग, ठीक है, जिसे स्टालिन वगैरह सुने हो क्या, स्टालिन, लेनिन, कभी सुने हो सब, उन लोगों का मतलब इनको विचारधारा वगैरह कुछ ऐसा, स्टालिन लेनिन नहीं सुने हो क्या,
है ना। तो सुनो, मैं नहीं सुनो तो मैं बता रहा, देखो 1917 में क्या होता है, क्रांति होती है जिसमें, सुनो ऐसे समझ लो, मोटा मोटी पहले बता देता हूँ। एक मजदूर वर्ग होता है, ठीक है, जिसका नेतृत्व करते थे लेनिन, ठीक है, और एक होता है कौन सा आपका 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 एक होता है अमीर वर्ग, ठीक है। और ये दोनों लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। मजदूर वर्ग इसलिए लड़ता है ताकि उनके अधिकार मिल जाए, ठीक है, और पूंजीवादी वर्ग अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह से बहुत क्रांति होती है, बहुत मतलब रक्त बहता हूँ, ठीक है। बहुत एक फेमस क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। 1917 के आसपास का समय है, क्लियर है, कब का समय है, 1917, ठीक है। और उसी समय क्या होता है, उसी समय देखना आपका रेड स्क्वायर वगैरह बना हुआ है वहाँ पर, उनके यादों में बना हुआ है रेड स्क्वायर आपका। तो ये तो उस समय ना एक आपका एक दो वर्ग मिलते हैं, एक आपका सर्वहारा वर्ग, कौन सा वर्ग, सर्वहारा, और एक आपका होता है बुजुर्गवा वर्ग, ठीक है। दो वर्ग होते हैं, कौन से वर्ग होते हैं, दो वर्ग, सर्वहारा वर्ग और बुजुर्ग। और ये जो है एक आपका मजदूर वर्ग होता है और एक कौन सा होता है आपका पूंजीवादी वर्ग, ठीक है, ठीक है, सुनो ध्यान से। इसके बाद क्या होता है, जब ये क्रांति खत्म होती है ना, तो जो मजदूर वर्ग है वो जीत जाता है। कौन सा वर्ग जीतता है, मजदूर वर्ग, ठीक है। और उस समय उन्होंने एक अर्थव्यवस्था लाई, ठीक है, और उसी अर्थव्यवस्था जो उन्होंने अपने लिए लाई, और उसी का नाम था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा, साम्य, ठीक है। मजदूर वर्गों ने एक अर्थव्यवस्था, जो लेनिन थे वो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने पुस्तक लिखी और उसी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने जिक्र किया। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है उसको समझते हैं। पहले बताइए ये कहानी थोड़ा सा आपको लिंक हो रही है कि नहीं। कहाँ शुरू हुई साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तो रसिया से। कुछ समय तक आपका चाइना, जानते हो चाइना, चाइना में भी ये जो अर्थव्यवस्था है इसको फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद उसने भी इसको हटा दिया, ठीक है, ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ तो हटा दिया। 1985 तक चाइना ने भी इसको किया है, ठीक है। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था हम लोग समझने जा रहे हैं। चालू कहाँ से होती है, तो रसिया से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है, रसिया से। बन जाएगा, ठीक, एक मिनट, सर्वहारा, ठीक, सर्वहारा बताया था कौन सा, देखो जो सब हार जाता है ना, सर्व हारता कौन है, पूंजीवादी हारता है कि मजदूर हारता है, सर्व हारता कौन है, अरे मतलब हारा हुआ व्यक्ति कौन है, मजदूर है कि पूंजीवादी है, पूंजीवादी। जब सब हारेगा तभी लड़ाई करेगा ना, है ना। हाँ, लेनिन हाँ लेनिन, और इसका क्या नाम है, स्टालिन, ठीक है। देखो सर्व जब सब जो हार जाएगा वही लड़ाई करेगा, यानी कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग, और ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है। दो वर्ग रहते हैं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति में सर्वहारा वर्ग और एक बुजुर्गा वर्ग। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व करने वाले लेनिन, और स्टालिन किसके करते हैं, बुजुर्गा वर्ग के नेतृत्व करते हैं। और इसमें जीत किसकी होती है, तो जो सब हारता है वही सब पाता है, ठीक है, ओके, है कि नहीं, ऐसे याद रहेगा ना। अब सुनो तो क्या हुआ। अब होने के बाद ना इन्होंने एक अर्थव्यवस्था, ये ना इन्होंने बुक लिखी थी, उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जन्म दिया। उन्होंने क्या बोला, अब सुनना, क्या बता रहा, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा और जरूरत के हिसाब भुगतान किया जाएगा। ध्यान सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ ना, ये सब पॉइंट में आएगा। क्या क्षमता के अनुसार क्या किया जाएगा, काम लिया जाएगा, और जरूरत के अनुसार भुगतान किया जाएगा। समाज में मजदूर यही चाहेगा कि ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे होगा, सभी लोगों को बराबर का अधिकार होगा। ना कोई नेता होगा, मतलब कोई ना लीडर होगा, ना वो करेगा, सब पैसा रखेगा, और ना किसी पे वो बटेगा, सभी लोगों में बराबर बटेगा। मतलब समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, सबके पास समान पैसे जाएंगे। इसमें अमीरी गरीबी का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता है। जैसे मान लो आज यहाँ पर लगा देना तो जितना भी रिलायंस के पास पैसा है ना सब बढ़ जाएगा, आपने समझ गए ना, सबके पास बरोबर पैसा आ जाएगा। कई बार आपने सुना होगा हमारे 3% जनसंख्या के पास, ठीक है, हमारी 95% प्रॉपर्टीज़ भारत की, और 97% ऐसे ही चल रहा है ना, समाजवादी मिश्रित ये सब का देन है। मगर आज अगर साम्यवादी लागू किए तो क्या हुआ, पैसा देखो, काम तो लेंगे आपसे उतना ही, मगर जरूरत कितना है, दो रोटी बराबर दे देंगे यार, और बराबर पैसा बांट देंगे। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की देखिए बता रहा हूँ, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखिए इसमें कहाँ से जन्म हुआ उसका, तो रशिया से। किस क्रांति का परिणाम स्वरूप हुआ, तो बोल्शेविक क्रांति। कब हुई थी, 1917,
ठीक है, पीएससी उसी में काम आएगा, ठीक है, व्यापा में तो पूछने से आएगा। सर्वहारा लेनिन और किस में हो जाएगा, बुजुर्गा में स्टालिन। देखो इसका देखो, हाँ ये पूछ सकता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा बताएं, सभी से क्षमता अनुरूप कार्य लिया जाएगा, और दूसरा भुगतान आवश्यकता अनुरूप किया जाएगा। सब बराबर होंगे। यहाँ पर संपत्ति मैंने गलत लिख दिया है, बट आप काटेंगे भी नहीं तो भी चल जाएगा। उत्पादन के साधन, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहता। उत्पादन के साधन पर सबका सब बराबर का हक होगा या अधिकार होगा, ठीक है, ये हमारे साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। पानी भी नहीं, फायदा बताता हूँ, बहुत फायदा है मगर लॉस ज़्यादा है, ठीक है। देखें, चलो देखो, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सबसे पहले तो रूस से आया। रूस ने, लेनिन ने क्या किया बताया, होता है ना जी, कोई सन के लोग होते हैं, लीडर बन गए, मजदूर का नेतृत्व किया, ठीक है, मजदूरों के लिए उन्होंने किया, ठीक है, और उन्होंने करने के बाद उन्होंने जो थ्योरी दी थी, जो अपनी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स ने भी दिया था हालांकि, ठीक। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत सुनिए ना, ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर, ठीक है, इन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया। याद रखिएगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल लिखा है उन्होंने, ठीक है। देखो क्या होता है ना, बात को समझिए, कल ही पढ़ाए हैं, ठीक, कल पढ़ाए थे आपको, क्या पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर यह है कि एक सिद्धांत होता है और एक व्यवहार ज्ञान होता है। तो देखो सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसने दिया है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया दास कैपिटल में, क्या दिया, तो एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था दिया, ठीक है। एक सन की समझ लो, कोई नेता था लेनिन, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है कि समाज में, देखो सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज में सभी लोगों का क्या हो जाएगा, बराबर का अधिकार हो जाएगा, सारे पैसे सबको बढ़ जाएंगे, मजदूर तो खुश होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो मजदूरों का नेतृत्व करते। कार्ल मार्क्स की बुक से निकाले वो कंसेप्ट, और ऐसा रहा कि वो जीत भी गए, मतलब मजदूरों ने जब लड़ाई किया तो जीत गए, तो उन्होंने इस सिद्धांत को, इस जो अर्थशास्त्र था इसको अप्लाई कर दिया अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब होने के बाद क्या हुआ, देखो इस व्यवस्था की प्रॉपर्टीज क्या थी, कहाँ गई थी प्रॉपर्टी, क्या थी, सभी को क्षमता के अनुसार काम करवाएंगे, ठीक है, और अब पैसा कैसे भुगतान करेंगे, आवश्यकता के अनुसार। तो आप समझिए ये व्यवस्था, पहले इसको समझा देता हूँ, ऐसे भुगतान करेंगे, लॉस बताऊंगा ना, फिर हानि क्या होगा। समाज में सबको क्या होगा, बराबर का हक होगा, समाज में सब कैसे हो जाएंगे बराबर, क्योंकि सबको भुगतान बराबर होगा ना जी, क्योंकि सबकी आवश्यकता तो उतनी ही है, दो ही रोटी की तो है। उसके बाद संपत्ति पर सबका क्या होगा, बराबर का अधिकार होगा, इसमें क्या होती है, भेदभाव नहीं आती है, और मजदूर तो यही चाहेगा कि मेरे साथ भेदभाव ना हो, मेरे साथ अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच की भावना ना किया जाए, यही तो चाहेगा। इसीलिए संपत्ति का सबका बराबर होगा, अब क्या हो जाएगा, उत्पादन के साथ में बराबर अधिकार होगा, ऊंच नीच की भावना समाप्त। लॉस क्या होगा पता है, ठीक है, लॉस समझिए होता हुआ क्या, ये कंसेप्ट ठीक लग रहा है सुनने में, सैद्धांतिक रूप से ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मेरे व्यवहार में जाओगे ना तो सुनो, तो आप ही को बता रहा हूँ, ठीक है, आप ही को अगर मान लो मैं बोलूँ कि काम करूँ, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ 2 रोटी के बराबर का पैसा दूंगा या 2 रोटी दूंगा, तो क्या आप अपनी फुल पोटेंशियल से काम करेंगे, क्या आप अंतर्मन से बताइए, ठीक है। यहीं पर यह व्यवहार में फेल हो जाता है, ठीक है, समझ गए ना। या तो मैं ज़बरदस्ती करवाऊँ आपसे, ठीक है, नहीं कर सकोगे, सक जाओगे, करो ऐसा करके, ठीक है, मगर आप कोई चीज़ें मजदूरी वगैरह करवा सकते हो ना, मारपीट के, तो गुलाम हो गए मान लो,
मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अंतर्मन से होता है। बात को समझिए, जैसे मान लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मन से ही होगा, ठीक है, अगर नहीं रहेगा मन तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, उसको इलाज करना है, समझ गए ना, अब तो इलाज को तो ज़्यादा ही समझ जाओगे। इलाज करना, कोई भी चीज़ है, जैसे इलाज करनी है, तो इलाज करना है, तो मान लो ऑपरेशन कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, कुछ भी काट रहे हैं जा नहीं बोले ये सीरियस था, मर गया ऐसे करके, है कि नहीं। तो बात को समझिए, तो जब आप क्षमता के अनुसार, अब क्योंकि वो भी जान रहा है कि पैसा कितना मिलेगा, उतना ही मिलना है, जितना वो लेबर को मिलेगा उतना मेरे को, तो मैं क्यों स्किल बनूँ, स्किल क्यों लाऊँ, आया ना। तो सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर हो गया, ये लॉस हुआ वहाँ, ठीक है। जीत तो गए, लेली ने सोचा कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कार्ल मार्क्स को उठा लिया, कर भी दिए, और जब जैसे ही हुआ ना, तो साम्यवादी में जैसे पता चलने लगा तो क्या होगा, लॉस में जाने लगे वो लोग। यूएसएसआर था उस समय, तो यूएसएसआर जो है लॉस में जाने लगा, इसलिए उसने क्या किया, अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको चेंज कर दिया, और साम्यवादी से चेंज करके किस में कन्वर्ट हो गया, समाजवादी। रसिया भी कुछ समय तक इसी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था, ठीक है, अभी वो भी उसको बंद कर दिया। क्लियर है, ये हमारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये हमारी हो गया। क्या क्या हो गया भाई, डन हो गया ना, हो गया। और क्या हो गया, और कौन सा हो गया था, बस अरे दो ही तो, अरे इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, इसको भी देख लो, तो चलो ठीक है, इसको भी देख लो, इसको क्या हो जाए, आप लोग समझते लेट में हो ना, है ना। 3 ठो नहीं हुआ, कितना 3 ठो करवा दिया हो क्या, अच्छा वो अलग से कट गया, हाँ तो उसको 3 के अंदर, ये लो इसको भी देखो जल्दी से, इसको देख लो। मतलब विकास के, ये इंपॉर्टेंट है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर भी क्या होता है, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को बांटा गया। किसके आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं, कौन कौन सी अवस्था हो जाएंगी, कौन सी अवस्था, देखो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। सुनना, ध्यान सुनना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद ये सब ज़्यादा फिर बड़ा नहीं है ना, वो मेन चीज़ें खत्म हो गई हैं, बस ये थोड़ा सा एक ठो बच गया, ठीक है, आज को निपटा ही देंगे इसको। देखो कल से फिर हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, कल मिस मत करना, कल हम लोग नेशनल इनकम वगैरह में चर्चा करें, जीडीपी, नेशनल इनकम, ग्रॉस, वो आपका एनएनपी, एनआई, पीआई, पर कैपिटा, सबको बात करेंगे, ठीक है। उसको समझना है, वो कंसेप्ट वो जल्दी पकड़ाता नहीं। देखो देखो तो क्या बता रहे थे, विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको भी देख लो जल्दी से, एक कौन सा होगा, और उसके बाद और अल्प विकसित, विकासशील, शील और विकसित, ठीक है। स्पेलिंग वो कर लेना। देखो एक आपका डेवलप, आपका कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, एक आपका अंडर डेवलप कंट्री, है ना। तो देखो 3 टाइप के कंट्रीज होते हैं हमारे डेवलपमेंट, है ना। तो सुनो, तो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, तो देखो पर कैपिटा इनकम, देखो कल हम समझेंगे, फिर समझो कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है ना, पैसा देखेंगे, पैसा अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो विकसित, मीडियम पैसा है अल्प विकसित, मतलब आपका विकासशील, और अगर नहीं है पैसा, एकदम कम है, तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल सा बात, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास पैसे बात, ठीक है, क्या देखेंगे, पैसे, मानव संसाधन के रूप में पैसे जो हैं वो अगर ज़्यादा पैसे हैं, कितने पैसे मैं भी बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा पैसे तो क्या हो जाएगा, विकसित देश कहलाएगा, ठीक है। अगर मध्यम पैसे हैं तो विकासशील, और कम पैसे हैं तो, ठीक है। अब सुनिए, तो अगर किसी, देखो विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक वही, क्योंकि वो बैंक ही है ना, पैसा वाला लेन देन वही करेगा, तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसके अकॉर्डिंग डॉलर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, डॉलर में, ठीक है। 1095, ठीक है, कितना, 1000, एक बार वेरीफाई कर लेंगे, 1095 में से लेकर
1095 से कम जिसके पास पैसे हैं वो अविकसित, ठीक है, ये अल्प विकसित कंट्रीज में आ जाएंगे। कितने हैं एक बार, 1095 नहीं 1025, कितने हैं 1025 से कम। कितने से कम? यदि किसी व्यक्ति के पास $1025 से कम अगर पैसे हैं तो वो एक पर हेड बोल रहा हूँ ना, तो कैसा आ जाएगा, वो एक अल्प विकसित कंट्री में काउंट किया जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि 1025 मतलब कितना रुपया हो गया, है ना। अभी $1 बराबर लगभग 80 के आसपास मान लो, ठीक है, मान लो। चलो अब बताओ, बनाओ गणित बनाओ गणित, ठीक है। कितना 82? हाँ निकल गया, निकला कितना है जी? 82,000। अब सोच लो 82,000 रुपये अगर आप पाते हैं तो आप या उससे कम, उससे कम पाते हैं तो आप गरीब हैं। कैसे हैं? गरीब है। उस देश की इकोनॉमी को हम लोग कैसे मानेंगे? तो अल्प विकसित मानेंगे, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उससे बीच में देखो अब कितने से कितना आपका 1226 25 तक था, सॉरी 1026 था, 1025 था, 1026 से लेकर 3995 3995 अगर है, इसको क्या मानेंगे? विकासशील के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। किसमें कंसीडर करेंगे? विकासशील, ठीक है। और उसके बाद 3996 95 था ना, 96 से हो जाएगा 12 आपका 1275 12776 है सर, 12376, ठीक है, ओके। तो ये आपको इस तरह से विकसित क्या हो जाएगा? 12375 प्लस मतलब 76 कर लो, 12376। ये इससे डॉलर में बात कर रहा हूँ, कितना बात कर रहा हूँ? डॉलर रुपया लिख दिया क्या? सॉरी रुपया लिखा गया जी गलती से। किसकी बात हो रही है? ये डॉलर कौन सा आ जाएगा? डॉलर, ठीक है, डॉलर। तो वो क्या हो जाएगा? विकसित देश हो जाएगा, विकसित देश, ठीक। एक बात समझना ना, यहीं पर तो थोड़ा आइडिया लगाओ अपना। हमारे छत्तीसगढ़ और भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है? वैसे कल में बताना है, कल या परसों में मैं आपको पर कैपिटा इनकम समझाऊंगा भी और बताऊंगा, छत्तीसगढ़ का भी बताऊंगा और भारत का भी पर कैपिटा इनकम बताऊंगा कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। मगर आपको कुछ तो आइडिया होगा कि हमारा कितना है हमारा पर कैपिटा इनकम, जानते हो कितना? छत्तीसगढ़ का और भारत का कितना है पर कैपिटा इनकम? भारत का 172। कहाँ पहुँचा दिए जी 172? इतना पैसा पाते तभी विकसित हो जा रहा। नहीं है 172 नहीं, प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा हूँ, 172 नहीं है। प्रचलित मूल्य थोड़े वो है, वो तो हाँ इस प्रचलित मूल्य में तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मत बताओ ना स्थिर मूल्य पे ही काउंट करते हैं, ठीक है। मेन उसका स्थायी वही रहता है, ठीक है। सुनो पहले मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, सुनो। हमारा ना छत्तीसगढ़ जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, ठीक है, कम है ना। अभी आप समझिए 117, ठीक है। पहले हमारा 93 था, 1 लाख से भी कम थे हम लोग, ठीक है, 1 साल 2 साल पहले। अभी तक ले दे के हम लोग 1 लाख प्लस हुए हैं। पिछले साल 1 था, अभी से 117 हुआ है, बहुत कम, ठीक है। तो लगभग 1 लाख से 1,20,000 के आसपास हम लोग झूल रहे हैं। तो ये बताइए, ये अभी जुड़े आप, कितना आ रहा था? 80,000 आ रहा था। यहाँ से निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए ना। तो हमारा देश अभी यहाँ से निकल गया, यानी अल्प विकसित नहीं है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। किसके अनुसार? ठीक है, विश्व बैंक किसके आधार पर कैलकुलेट करता है? तो पैसे के आधार पर करता है, ठीक है। ये थोड़ा डेटा याद रखिएगा, याद हो पाए तो 10-25, ठीक है। 10-26 से लेकर 3,995 के बीच अगर है तो वो क्या आ जाएगा? विकासशील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकासशील। तो आपसे अगर पूछे कि भारत किस में लाई करता है तो विकासशील में लाई करता है। किस में है? ऐसे तो बन जा रहा है ना। और हम भी तो हैं, बोलते हैं ना, हम लोग कैसे कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं ना। तो हम लोग विकासशील एक देश है,
अकॉर्डिंग टू मनी पर कैपिटा इनकम भी वही हाल है हमारा। और विकसित क्या हो जाएगा, जो 12,376 से ज़्यादा पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, जैसे अमेरिका वगैरह होगा। ठीक है, सुनो एक चीज़ सुनो, इसमें भी दो कैटेगरी है विकासशील में। देखो विकासशील में दो कैटेगरी, एक आपका अल्प विकासशील और एक आपका उच्च विकासशील। समझ पा रहे हो? एक आपका अल्प विकासशील और एक आपका उच्च विकासशील। तो अल्प विकासशील देखो 12-10, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 10-26 से 3-9-9-5, सॉरी ये गलत लिखा गया है। तीन 9-9-6 से 12,375, 12,375। ठीक है, ठीक है, देख लो तीन क्राइटेरिया है, समझो जी। पहले फिर लिख लेना, लिखना ही है, मिटाएंगे नहीं। देख सुनो, सबसे पहले अल्प विकसित कितना होगा 10-25, और अल्प आपका विकासशील का हो जाएगा 10-26 से चालू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 12,375 तक जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, विकासशील आ जाएगा। और इससे 12,375 से जो ज्यादा आएगा वो क्या आ जाएगा, विकसित में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, काउंट करेगा, विकसित पे। तो याद रखेगा 12,375। अब इसी को दो क्राइटेरिया में और बांट दिए, दो क्राइटेरिया और कैसे, देखो 10-26 से 3-9-9-5 ये अल्प विकासशील आएगा, और 3-9-9-6 से लेकर 12,375 तक अगर रहेगा तो क्या जाएगा, उच्च विकासशील आ जाएगा। ओके, और 12,375 से प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, विकसित। बात समझ पा रहे हो कैसे बोले, बताए? ठीक, नहीं आ रहा तो इधर समझ लेना। देखो तो एक 10-25 एक हो गया, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 10-26 से 12,375 एक आपका कैटेगरी, और एक हो जाएगा 12,376 प्लस 75 प्लस। ठीक है, इसी को दो भाग में बांट दिए। कौन कौन सा है, 10-26 से 3-9-9-5, और एक आपका 3-9-9-6 से 12,375। अभी आया समझ? तीन पहले का, अल्प विकसित, विकासशील और आपका विकसित। ठीक है, थोड़ा डेटा का खेल रहता है, इधर उधर होगा देखना। 10-26 से 3,995 और 3,996 से 12,375। अब आप लोग थोड़ा सा फिर बताइए कि अब भारत कहाँ पर लाई करेगा। अब तो पहले एक देखो, मोटा मोटी इजी एग्जाम, छोटा एग्जाम, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है अकॉर्डिंग टू आपका कैसे पैसे के आधार पर बोलते हैं, विकास की अवस्था के आधार पर, या फिर हमारे वर्ल्ड बैंक के आधार पर कैसी है, तो विकासशील बन जाएगा ना। हर कैटेगरी में आपको भारत का पता होना चाहिए। सरकार के स्वामित्व के आधार पर मिश्रित, ठीक है, और उसके बाद अगर इसके विकास के अवस्था के आधार पर, एक और कोई बताया था क्या, कौन सा, क्षेत्र के आधार पर कौन से हैं हम लोग, औद्योगिक, आ गया ना। सेवा नहीं आए हैं अभी, कहाँ है सेवा, सो रहे थे क्या, हाँ बीच में है ना, बीच में, हाँ सेवा नहीं बोलोगे, सेवा नहीं, गलत हो जाएगा। वो विकसित के लिए काउंट होता है, और गरीब किसके लिए काउंट होगा, एग्रीकल्चर के लिए, और अमीर के लिए सेवा। तो हम लोग बीच में है ना। ठीक, चलो इसमें हम लोग कहाँ पर लाई कर रहे हैं, विकास, ठीक है ना। और थोड़ा डीप जाएंगे ना जी, इसमें कौन सा, अल्प विकासशील कि उच्च विकासशील, कैसे अल्प विकास, जोड़ निकालो ना पैसा, है ना। ठीक है, निकालो, ये कितना आता है, भारत यहीं पर है, जाने दो। ठीक है, ये बहुत पैसा आ जाएगा जी, $12,375 समझ रहे, बहुत होता है ना। हम लोग किसमें हैं, हम लोग विकासशील तो हैं, अगर विकासशील में भी अगर हमको गिनना पड़े तो हम लोग अल्प विकासशील में अकाउंट में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, अल्प विकासशील। क्लियर है। इसकी कैटेगरी, आपके कैटेगरी देख लेना, 10-26 है 3-9-9
5 के बीच में हम लोग कहीं पर जी नहीं उतना अभी तक तो नहीं पूछा है, बट आप याद रखें तो चल जाएगा। ये चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है, चेंज होते रहता है। जब वर्ल्ड बैंक है ना फिर से मॉनिटर करेगा, ग्रोथ देखेगा तो चेंज हो जाता है, ठीक ठीक। बट ये थोड़ा अगर याद रहे तो ठीक है। हाँ, ये पूछता है कि विकासशील है कि विकसित है कि अल्प, ठीक है, ये हमारा हो गया। हटा दें, वापस आइए, ठीक, ये हो गया ना जी। अब कितना हो गया? अभी 3 ठो, अभी और बचा है, बस यहीं पर देख लो उसको, है ना, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ये है हमारी, है ना, हमारी पहले की इकोनॉमी कैसी थी? बंद। अभी कैसी है? खुली। सुन लो इसको, विशेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर, यानी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के आपका रिस्पेक्ट में हमारी इकोनॉमी कैसी है, तो कैसी है? तो अभी खुली है। देखो क्या होता है, किसके आधार बता रहे हैं? ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, बस ये लास्ट बता दें फिर। विश्व के साथ अंतर संबंध, आधार पर, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? तो एक आपका बंद और एक आपका खुली, ठीक है। सुनो तो, देखिए जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, देखना यहाँ पर अलग चीज़ बता रहा हूँ। जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, निर्यात और आयात दोनों किसी अपने देश का किसी भी विदेशी संबंधों के साथ, विदेशी देशों के साथ, अन्य देशों के साथ अगर आप बंद कर दें, ठीक है, तो उसको हम लोग बंद इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आयात और निर्यात क्या करते हैं हम लोग? बंद कर दें। ना तो हम इंपोर्ट करें और ना तो हम एक्सपोर्ट करें, उसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाए, ठीक है, या किसी अन्य देश के साथ कोई संबंध ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है? क्लोज इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? देखो इसमें मंदी उंदी आने की बहुत संभावना होती है, ठीक है। तो दुष्चक्र जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा कैसे होता है ये, ठीक है। वही पैसा रिसाइकिल होते रहता है, फिर घर्षण होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अरे मान लो आपके पास 10 का नोट है और आपके सहेली के पास, बहन के पास भी 10 का नोट है, 10 का आप दे रहे हो, वो खेल रहे हैं, 10 दे 10 दे 10 दे, घिस रहा है कि नहीं घिस रहा? एक दिन घिस जाए, पूरा खत्म। वही बात है वैसे क्लोज इकोनॉमी। ऐसे सारा सरल शब्द में अभी ऐसे समझिए, सहेली होता है ना जी, 10 उसके पास है, 10 आपके पास, 10 का तू देना, 10 का ये देना, ऐसे कर रहे हैं, ना तो ले रहे हैं बाहर से ना दे रहे हैं, तो घिसेगा नहीं थी घिसेगा, है ना, होगा ना जी, है ना, तो घिसेगा, खत्म, ठीक है। तो वही हो जाएगा। तो याद रखिएगा बंद इकोनॉमी का हमारे जो हम आज़ाद हुए ना, तो देखो हमको डर था, बता रहे हैं ना, क्या हुआ? हम गुलाम ही इसी वजह से हुए थे, ठीक है। पता है, अंग्रेज आए, व्यापारी बनकर आए, व्यापार किए, और ठीक है, इकोनॉमी तब तक हम समझ गए थे। व्यापार करते करते उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया। पैसे जिसके पास है कंट्रोल होगा उसके पास, तो कंट्रोल किया और हम पे राज किए 200 साल, ठीक है। क्यों हुआ? तो सब सिंपल, आयात निर्यात, आयात निर्यात। हमने वाला बंद करो साले, ठीक है, बंद कर दो। ये इसी के चक्कर में हम लोग गुलाम हुए, तो हमने बंद कर दिया। तो नेहरू जी ने इसको बंद कर दिया, ना तो खरीदेंगे ना तो बेचेंगे, जरूरी भी था, ठीक है। फिर से कोई आ जाता, देखो हमको नीड है ना तो हम लेंगे ही। देखो हम लोग कितना भी मना करें ना, चाइना का मोबाइल मत लो मत लो, आप लोगे क्योंकि आपकी ज़रूरत है ना। जो चीज़ें आपको 80,000 मिल रही है और जो चीज़ें 10,000 मिले, आप बिल्कुल आप पैसे बचाएंगे 10,000 में। वो उधर डोमिनेट करे उससे मतलब नहीं, आपको अपने प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। सिंपल से लॉजिक है। याद रखिएगा हमने क्या किया, हम मानने वाले थे नहीं, तो नेहरू जी बोले ना तो हम खरीदेंगे ना आप खरीदोगे, है ना। हम आने ही नहीं देंगे तो आप खरीदोगे कैसे? इसीलिए देखना उस समय सब एक ही गाड़ी चलती थी, मारुति, ठीक है, वही वाला एम्बेसडर, ठीक है। एक ही गाड़ी होती थी एम्बेसडर, एक ही जो होता था बुलेट नहीं, हाँ बुलेट होता था, है ना, बुलेट धक 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 वही से चलता था बस, ठीक है, बहुत खून पीता था। तो वही बस वही चीज़ें होती थी, मतलब ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। क्लियर है? तो कपड़े पे ब्रांड भी नहीं था। वही चश्मा गांधी जी वाला भी देखो, एकदम फैशन वाला चश्मा पहन ले रहते हैं, है कि नहीं यार? बताओ, मतलब टारगेट नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब बता रहा हूँ। नहीं तो अभी गांधी जी वाला पहने रहते हैं गोल गोल, है कि नहीं। कपड़े में भी चॉइस नहीं रहता, है कि नहीं, कपड़े भी उतना चॉइस नहीं रहते, है ना। खादी के नहीं तो कम से कम सूती उती के पहने रहते, बोरा वोरा टाइप से, है कि नहीं। हालांकि बहुत कंफर्ट रहता है, ठीक है, मगर हर समय वैरायटीज़ ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, वैरायटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इतना अभी कूजी का पहनते हैं, मुफ्ती का पहनते हैं, क्या क्या का पहनते रहते हैं, है ना, ज़ारा वारा का पहनते हैं, ठीक है, पहनते हैं ना। उस समय अब ऑप्शन था नहीं, तो हमने नेहरू जी ने बोला कि ना तो, क्योंकि इन लोग आ गए ना कंपनी वाले, क्या करें, बर्बाद कर देंगे,
ठीक है। तो बर्बाद करेंगे, इसलिए ना तो हम आयात करेंगे, ठीक है, ना तो देखो निर्यात हम करने के लिए तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब किसी से खरीदोगे ना तो कोई बेचेगा क्या, ठीक है, समझो ना बात को। मान लो अपना अभी सहेली है दोस्त, तो नोट्स मांग रहा है, तो किसी दिन नहीं आया तो दे तो दिए, और वो मांग रहा तो आप नहीं दिए, हो गया ना, तो अगली बार आप दोगे क्या, नहीं दोगे ना, सिंपल सी बात है। गिव एंड टेक का रिलेशन होता है ना, सिंपल सी बात है। तो हम तो निर्यात करना चाहते थे मगर खरीद नहीं रहे थे, इसीलिए कोई हमसे बेच नहीं रहा था। तो सिंपल सी बात है, ठीक है यार, क्या एहसान लेना, ना तो निर्यात ना तो है, ठीक है। तो भारत की आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बंद इकोनॉमी। इसका धीरे धीरे हमको लॉस होने लगा, ठीक है। कुछ समय तक तो ठीक था जब हम स्टेबल नहीं थे, युद्ध झेले। अभी जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया था कि हमारी जो क्लोज इकोनॉमी थी ठीक थी, उस समय के लिए बहुत अच्छी थी, बट हमको इसको पहले ओपन कर देना चाहिए था। स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले का है। कुछ चीज़ें बोले उनसे कि कुछ चीज़ें अगर सुधारनी हो तो आप क्या क्या सुधारोगे। तो उन्होंने एक बताया था कि मैं इकोनॉमी को पहले खोल देता। इकोनॉमी खोली, हमको बहुत लॉस हुआ, पता है, थोड़ा 5 मिनट बता दूँ क्या। देखो इसको बताते फिर नेक्स्ट देखेंगे। हुआ क्या, क्लोज तो थी, लॉस हो रहे, हम वही होता है, घर्षण होता है, पैसे हमारे मंदी, हम लोग बहुत लॉस में जाने लगे, इतना लॉस में जाने लगे कि भुगतान संतुलन की स्थिति आ गई थी। हमारे कर्मचारियों को पैसे देने के लिए भी क्या नहीं थे, उन पर हमारे पास पैसे नहीं थे। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए पैसे नहीं थे। 1990 की बात है, एक प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर। क्या नाम है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर नाम रहता है। वो जो है बलिया के थे। कहाँ के थे, बलिया। कहाँ पड़ता है ये, यूपी में है ना, बलिया। चित्तू पांडे आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, ठीक है, 1942 में चित्तू पांडे जी, ठीक है, ये सबसे पहले पैरला सरकार, आज़ाद हो गए थे। बलिया, बाग बोलते हैं, बागी बलिया उत्तर प्रदेश ऐसे बोलते हैं, ठीक है, वीरों की धरती जवानों का देश, और बागी बलिया उत्तर प्रदेश ऐसे। तो बलिया जो जिला है ना, चित्तू पांडे सुने होंगे, चित्तू पांडे की जन्मस्थली है। उन्होंने 1942 में ना हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चला ना, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उन्होंने क्या किया, सब अंग्रेजों को भगा दिया। हम लोग आज़ाद हो गए थे 1942 में, बलिया वाले, ठीक है। पहला सरकार चला रहे थे वो चित्तू पांडे, ठीक है, पहला। दूसरा सुनिए, मंगल पांडे सुने हो, मंगल पांडे, वो उधर ही के, ठीक है, बलिया। और सुनिए, उसके अलावा भृगु आश्रम कहाँ पर, बलिया आए तो बता ही देते हैं। और सुनिए, बलिया में आपके थे कौन, चंद्रशेखर। कौन है, चंद्रशेखर, नाम है चंद्रशेखर ही नाम, ठीक है। चंद्रशेखर जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री बने, उसमें सरकार बहुत अस्थिर थी। तो चंद्रशेखर जब बने ना, ठीक है, ये आपके राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद की बात बता रहा हूँ, तो बहुत अस्थिर सरकार थी। चंद्रशेखर ने क्या किया, अपना गोल्ड है ना, जो गोल्ड रिजर्व रखते हैं ना, फॉरेन रिजर्व करके, तो गोल्ड को उन्होंने गिरवी रख दिया, और उन्होंने बोला कि पैसे तो दे दें कम से कम, एम्प्लॉय ने जब बगावत कर देंगे। और हम लोग बहुत, पूरी जनता ने पूरा, हमारा सोना बिक गया ना, सोना गिरवी रखा गया। सोचो तो गिरवी रखाना कितना मतलब दर्द की बात है। ऐसा समझे किसी फैमिली में मम्मी अपने बच्चों के खर्च के लिए क्या करिए, अपनी जेवर गिरवी रख रही है, ऐसा बात हो गया था। हमारे लिए सोना बहुत आपका प्रेस्टिजियस चीज़ होता है ना, हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं उसको। तो विदेश वाले ऐसे नहीं करते, उन लोग क्या करें, गहना नहीं बनाएंगे, बिस्किट बना के रख लेंगे। उन लोग के लिए उतना वो नहीं है, उसके लिए बस पैसा है। हमारे लिए कुछ थोड़ा अलग चीज़ होता है वो, ठीक है। तो गोल्ड से हमारा एक्स्ट्रा लगाव है, तो गोल्ड उन्होंने गिरवी रखा, जनता नाखुश हुई, सरकार गिर गई, सरकार गिर गया उनका, ठीक है, नमे में गिरा। फिर आते हैं नरसिम्हा राव, जुलाई 1991, और वित्त मंत्री आपका जो वो होते हैं आपका गवर्नर, वो बनेंगे आपको कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो जुलाई 1991 में, याद रखिएगा कब, 27 जुलाई है 1991 में हमने LPG की नीति लाई। और इसको ये अपने से नहीं लाई है, विश्व बैंक ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा उधारी दूं तो ये सब कर रहा, अपने आप मार्केट को खोलो, ठीक है। ये हम लोग दबाव में किया, ऐसा नहीं है कि हम लोग, पहली बात तो हमने योजना लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा कौन, नरसिम्हा राव, और कौन हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन, ठीक है, एक हो गया। और एक आपका कौन आएगा, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की बहुत भागीदारी है। जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने बोला कि पैसा हम तभी देंगे जब आप ये मार्केट खोलोगे, ठीक है। और कड़वी दवाई थी, हमको लेनी थी, हमने अपना क्या किया, अपना पैसे को भी आपका डिक्रीज किया है, ठीक है, अवमूल्यन किया, और हमने मार्केट खोला। हमारी आज की मार्केट कैसी है, खुली है। यहाँ पर क्या होता है, निर्यात और आयात क्या होगा, सभी के लिए ओपन होगा। हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे। और हमने ये कब से चालू किया है, तो 1991 से। क्या पॉलिसी लाई, LPG की पॉलिसी। इसको पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, निजीकरण
ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ये तीनों हमने पॉलिसी लाई। याद रखिएगा एलपीजी की नीति कब लाई गई थी पूछता है, तो कब लाए तो 1991। कब लाए थे 1991, बन जाएगा। ठीक है। आज हमारी मार्केट कैसी है, वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के अंतर संबंध के आधार पर कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है। जैसे उत्तर कोरिया जानेगा, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था अभी भी कैसी है, बंद है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर आपको पढ़ना हो तो बंद में किसको ले लेंगे हम लोग, उत्तर कोरिया। और बाकी सारे विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग कैसी है, ऊपर है। उत्तर कोरिया भी की भी देखोगे तो ऐसे क्लोज नहीं है पूरी तरह से, मैं आपको सच बता रहा हूँ। उत्तर कोरिया भी चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है ना, ऐसा मत समझना, चाइना से उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। तो विश्व की लगभग कोई ऐसी देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था के रूप में है। आज ऐसा हो गया जी कि आप नहीं रह सकते, क्योंकि परसेंटेज में है ना, जैसे 90% है वो। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ले लिया। बट मैंने बता भी दिया आपको कि अगर मान लो कभी आप पढ़ो कि कहीं लिखा हो कि कोई भी ऐसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है कि जो बंद में हो, तो आपको ये ध्यान में रहे कि हाँ क्यों, क्योंकि कोई काम नहीं चलेगा। क्योंकि उत्तर कोरिया भी ना चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, बट 90% वो क्लोज है। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी हमारा कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में कितने कंडीशन होते हैं। ठीक है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, अभी करने गए हैं मोदी जी। ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब जो भी बचा है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। इतना ना ऐसे करना, पढ़ कराना। ठीक है। और कल ही हम लोग क्या चालू करेंगे, तो कल हम लोग आपका नेशनल इनकम चालू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें।